प्रेज द लॉर्ड। मैं जानती हूँ प्रभु ने हर एक जन को आज स्वस्थ रखा, क्योंकि वो महान है। यदि हम आज स्वस्थ है तो वजह है यीशु मसीह, क्योंकि वो भला है। ये नहीं कि हमने कुछ अच्छा काम किया इसलिए कि आज हम स्वस्थ है। वो भला है, वो हर एक क्षेत्र में ईमानदार है, वो विश्वास योग्य आमीन कहलाने के योग्य है। प्यारे भाई और बहन, एक छोटा सा वर्ड्स आपके साथ शेयर कर रही। ये इब्रानियों 4 आयत 12 इस प्रकार कहता है, 12 अध्याय, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक देधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, प्राण आत्मा करके आर पार छेदता है, मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है। तो जब हम वचन को बार बार मेडिटेट करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं वही वचन शेयर कर रही हूँ जो वचन मेरे जीवन में काम किया है, मैंने चबाया है, मैंने खाया है। मैं किसी और के बातों को लेके, इधर से उधर से टॉपिक को लेके शेयर नहीं कर रही हूँ। उन्हीं वचन को शेयर कर रही हूँ जो मेरे जीवन में जो काम किया, प्रभाव डाला, मेरे जीवन को कैसा उसने बदला। तो ये वचन देधारी तलवार है, वो आर पार छेदता है, गुर्दे गुर्दे को अलग अलग करता है। जब आप बार बार वचन को पढ़ेंगे, मेडिटेट करेंगे, सोते उठते बैठते जागते, वो वचन क्या करेगा? आपसे बात करेगा, है ना। बाइबल आपको पढ़ना चाहिए। आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। तो जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ, हमेशा मेरे साथ ये हुआ, कोई ना कोई कमी नजर आ जाता है उस वचन के द्वारा। तो बाइबल हमें पढ़ना चाहिए, हमारी अंदर वो चीजें दिखना चाहिए कि बाइबल हमें बाइबल पढ़ रहा है करके हमें कैसा पता चलेगा? वो कमी दिख जाएगा, हमारे अंदर जो छुपी हुई पाप है वो दिख जाएगा। तो ये वचन साफ इस प्रकार लिखा है, वो गुर्दे गुर्दे को देधारी तलवार के समान गुर्दे गुर्दे को आर पार छेदता है, मन को, विचारों को जांचता है। जब आप बाइबल सच में बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल आपको पढ़ेगा, आपके अंदर की चीज़ों को दिखाएगा, आपके कमियों को दिखाएगा कि सचमुच में ये वचन तो मेरे से बात कर रहा है, मेरे जीवन में ये कमियां हैं। तो आप अपना अपने को जांचेंगे, क्योंकि प्रभु वचन देख के ही बात करता है कि देख बेटा तेरे अंदर ये कमी है, देख बेटी तेरे अंदर ये कमी है, तुझे जांचने की जरूरत है। तो वचन साफ स्पष्ट इस प्रकार कहता है, कैसा वचन हमारे अंदर काम करता है, हमें शुद्ध करता है, साफ करता है, माफ करने का मन देता है, क्षमा मांगने का मन देता है। हम खुद से नहीं कर सकते, हरगिज नहीं करते, कितने भी आप कोशिश कर लो। ये मेरी अनुभव है, मैंने बहुत कोशिश किया अपना अपन को सब चीज़ों से बचा कर रखने के लिए। मैं ये नहीं करूँगी, मैं दिन भर बोलती थी मैं आज ये नहीं करूँगी, मैं आज झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। जब तक वचन हमारे हृदय में काम नहीं करेगा, हम कितने भी सर फोड़ ले, कितने भी कोशिश कर ले, कितने के साथ भी शेयर कर ले, कितने अगुओं के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर कर लो, कभी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। यह 110% कन्फर्म है। आप करके कोशिश करके देख लीजिए, आपका एक प्रॉब्लम जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम वापस आएगा। मैंने 15 साल उसका अनुभव किया। 15 साल कम नहीं होते, 15 साल। एक सिचुएशन ठीक होती थी, दूसरा आ जाता था, मतलब ये एक प्रॉब्लम गया ही नहीं, दूसरा दरवाजा खटखटाता। तो आपको वचन को पकड़े रहना है, वचन को मेडिटेट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा वचन कब और कहाँ बोलना है। आपको ये पता होना चाहिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आप पूरी चीज़ उसको बताते हैं कि मुझे ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, आप कुछ छुपाएंगे तो डॉक्टर इलाज ही नहीं कर पाएगा। जब आप पूरी दृष्टि से डॉक्टर को सब कुछ बताएंगे
तब जाकर डॉक्टर आपको सही इलाज करेगा, सही मेडिसिन देगा, सही बीमारी का इलाज होगा। उसी तरीके से आपको प्रभु के पास आके आपके हर एक कमियों को बताना पड़ेगा, तो प्रभु आपके जीवन में वचन देगा, वो वचन कारीगर होगा, वो वचन आपको रूपांतर करेगा। क्योंकि वचन के अलावा आपके जीवन रूपांतर हो ही नहीं सकता है। क्योंकि प्रभु कहता है तुम वो पथरी हो, तुम मेरे कलीसिया हो, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं उनमें वास करता हूँ, मैं उनमें चला फिर करता हूँ, मैं उनमें बैठता हूँ, मैं तुम्हारे साथ भोजन करता हूँ। वचन में भी लिखा है, यदि मेरी वचन तुम में बने रहे, तुम मुझ में बने रहो, तो पिता से जो कुछ मांगो तुम्हें मिल जाएगा। तो वचन यीशु मसीह है। हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विचार में जंग के मैदान जो दिमाग है, 1000 बातें लेकर हम चलते हैं। क्या वचन मेडिटेट कर रहे हैं कि हम संसार की चीजें मेडिटेट कर रहे हैं? ये टॉपिक सेम, अब वचन अलग हो सकता है बट टॉपिक सेम है। आपका मन के अंदर, आपके भावनाओं के अंदर कौन काम कर रहा है, आपके विचार के अंदर कौन काम कर रहा है, वचन या शैतान? क्योंकि इस शरीर में 2 इंसान रहना चाहता है, वो दोनों में से आप किसको बसाया अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने विचार में? क्योंकि 90% लोग जो है ना बहुत ज़्यादा भावनात्माओं में जी रहे, भावनाओं में, विचारों में, सोच में जो आया उस सोचते कि प्रभु की ओर से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु वास्तविक है, प्रभु उपस्थित है, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको जान सकते हैं, वो आपकी तरह हमारी तरह है। तो हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, गंभीर, सीरियस, मैच्योर वचन के प्रति होना है, तो हमारी जीवन बदलेगा, अंश करके, भांति भांति करके बदलेगा। इसी वचन में लिखा है, अंश भांति भांति करके बदलता है। वो एक दिन का काम नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन, सालों लग जाएगा। हम जितना आसानी से बोलते हैं ना, इम्पॉसिबल, हमारे लिए इम्पॉसिबल है, पर प्रभु में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ सक्षम है, सब कुछ कर सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमें कंटिन्यू उसके वचन में बने रहना है, पवित्र आत्मा का सहायता मांगना है। तो पवित्र आत्मा आपकी गलतियों को दिखाएगा, आपके साथ बैठेगा, बात करेगा। क्या आप बैठते हैं? आपको बैठना है उसके साथ। जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, वो आपके साथ बात करेगा, आपको बताएगा कैसे चलना है, क्या करना, क्या नहीं करना है, क्या सुने, क्या ना सुने, क्या हमारी होठ जीभ से बोले, क्या ना बोले। ये टॉपिक, वचन बेशक अलग अलग पॉइंट है, लेकिन टॉपिक एक ही है, हमारे मन, हमारे विचार, हमारे भावनात्माओं का। सबसे ज़्यादा अटैक वहीं करता है शैतान। तो प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। मुझे विश्वास है आप पढ़ेंगे और आशीषित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।